दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में स्वर्णकार समाज का ऐतिहासिक सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। लालसोट तहसील के रामगढ़ पचवारा से जहां देवउठनी एकादशी पर श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति द्वारा 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। विवाह सम्मेलन में स्वर्णकार समाज के हजारों समाज बंधुओं ने पहुंचकर वर वधु को अपना शुभ आशीर्वाद दिया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष मोहनलाल सोनी ने बताया कि विवाह सम्मेलन का शुभारंभ सुबह 8:15 बजे गौरी पूजन से हुआ। इसके बाद तुलसी विवाह और बारात निकासी मुख्य बाजारों से होती हुई सम्मेलन स्थल पर पहुंची। दोपहर 1 बजे तोरण वरमाला की रस्म के साथ ही अतिथियों का सम्मान समारोह हुआ। इस मौके पर विधायक रामविलास मीणा और पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी आयोजन में पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। तो वहीं समाज के मुख्य अतिथियों में गोपाल सोनी, रामकिशोर बैराडिया, स्वर्णकार सेतु मुंबई से डॉक्टर प्रकाश सोनी, मानिकचंद ज्वेलर्स से विनोद सोनी, श्याम सोनी, सोनालिया मौजूद रहे। अधिक जानकारी देते हुए महेश सोनी मंडावरी ने बताया कि समिति ने वर वधु को उपहार स्वरूप सोने का मंगलसूत्र, नाक की बाली, चांदी की पायल, अंगूठी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डबल बेड, अलमारी सहित अनेक उपहार दिए और नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मेरा नाम श्याम सोनी है। पेशे से एक वरिष्ठ पत्रकार हूं और ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में हमारा लक्ष्य तो 51 जोड़ों का था, लेकिन किसी कारण विशेष से ये लगभग 20-21 जोड़े हो पाए हैं। और ये 20-21 जोड़े होने के पश्चात भी ऐसा लग रहा है एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, पूरे समाज का, पूरे राजस्थान के समाज का, पूरे भारत के स्वर्णकार समाज का एक बहुत बड़ा विशाल और वृहद आयोजन होने जा रहा है और हो रहा है। और इतने सुंदर ढंग से हो रहा है कि आप देखिए, इसकी लोकप्रियता इतनी है कि देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं। असम, गुवाहाटी से मानिकचंद ज्वेलर्स के डायरेक्टर श्रीमान विनोद जी बहमा हैं, जयपुर से हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम की एक सबसे विशेषता यह रहती है, इसी की नहीं, कोई भी सामूहिक विवाह सम्मेलन की मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सम्मेलन में जहाँ एक व्यर्थ का फिजूल खर्ची तो रोक होती है, लेकिन जब हम लोग गए प्रचार प्रसार के लिए, हमने देखा ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं जहाँ कन्याएं अर्थ के अभाव में उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अर्थ के अभाव में उन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है। हालांकि वो रोजगार से लगे हुए हैं, नौकरी पेशाशुदा हैं, अपने व्यवसाय से लगे हुए हैं, लेकिन एक तारतम्य नहीं होने के कारण, एक कम्युनिकेशन गैप होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। यह एक सबसे बड़ा माध्यम है। सामूहिक विवाह सम्मेलन सबसे बड़ा माध्यम है उन लोगों के लिए जिनका विवाह किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है। और जब यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, एक पूरे समाज का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में मैं मानता हूँ लगभग शाम तक 10 से 15 हज़ार की संख्या होगी, जो कि बहुत बड़ी संख्या कहलाती है। और लोगों में उत्साह है, उमंग है, उत्साह है। वो इसलिए है कि एक समाज का बहुत बड़ा सामूहिक कार्यक्रम। निवेदन रहेगा कि जब भी ऐसे आयोजन हो, जिस प्रकार आपने हमको बढ़ चढ़ करके तन मन धन तीनों से सहयोग किया है, आप करते रहें और समाज के ऐसे आयोजनों को बढ़ावा मिले। और अपेक्षा करते हैं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन के अलावा भी और भी कई सोपान ऐसे हैं जिनमें बच्चों को हम मदद कर सकते हैं, है ना। उसके लिए समाज आगे आए, क्योंकि समाज में अभी जो देख रहे हैं उस स्थिति को देख करके काफ़ी पिछड़ापन और गहरा रहा है, बढ़ रहा है। चांदी सोने के भाव ये हो गए, है ना। तो समाज में तो संपन्न लोग हैं, उन संपन्न लोगों को हमारे ज़रूरतमंद समाज के साथी हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। और इस तरीके के आयोजन नियमित रूप से, है ना, आपके आर्थिक सहयोग से, तन मन धन से होते रहने चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आज इस तहसील में हुआ है, कल दूसरी तहसील में करें, फिर तीसरी तहसील में करें, तो सभी को आतिथ्य करने का भी स्वीकार मिले और सभी को उसमें शामिल होने का